दिखाता हूं सतगुरु ना मिलने से जीव की कैसी दुर्गति होती है। फिर आपके आसानी तो समझ में आ जाएगी कि सचमुच ये दिन और ये नाम और ये ज्ञान कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है। एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, इसका थोड़ा सा वर्बली बताता हूं, मौखिक बताता हूं कि एक ऋषभ देव नाम के राजा थे और वो नाभि राज के पुत्र थे। इस ऋषभ देव जी को स्वयं परमेश्वर आए थे, जो पुण्य आत्माओं को मिलते हैं उनका स्वभाव है। ऋषभ देव जी, इनके 100 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। उनमें से एक भरत नाम का पुत्र था। तो परमात्मा ऋषभ देव को मिले थे। कहते हैं ऋषभ देव का आया कबीर नाम में करतार, वो कबीर देव नाम का करतार वहां आया था। ऋषभ देव को मिले थे, उनको समझाया बच्चा तुम साधना गलत कर रहे हो, मनुष्य जीवन पाकर भक्ति करनी चाहिए, साधना करो, भगवान की भक्ति करो। वो इतना प्रेरित हो गया कि राज त्याग दिया, बच्चों को राज दे दिया, बांट दिया उनको। लेकिन परमात्मा की वाणी पर विश्वास हुआ नहीं। अपने धार्मिक गुरुओं से पूछा तो उन्होंने वो इंजेक्शन लगा दिए, तप करो, हठ योग करो, ओम नाम का जाप करो। तो उसी प्रेरणा पा करके उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया। जब वो उठे, 1000 वर्ष का तप करके बैटरी चार्ज करके उठे, तो पहली दीक्षा धर्मदेशना के उसने धर्मदेशना शुरू की, नाम उपदेश देना शुरू किया। तो पहला उपदेश अपने पोते मारीची को दिया, जो उसके पुत्र भरत का पुत्र था। अब मारीची ऋषभ देव से नाम प्राप्त मारीची आगे जाके जैन धर्म में महावीर जैन वही आत्मा हुई, और बीच में कितने दुख उसके ऊपर आए देखिएगा। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, इसका ये इनका मंत्र है अणोम हरिहंतांत अणोम। ये ओम ने अणोम कहने लगे, बता कोई बात, ओम में कह दो सीधा है, ये बिगाड़ और दिया। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री ये इसके लेखक है। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण जैन चंद्र M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, प्रकाशक श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। इसके 294 पृष्ठ पर हम चलते हैं, ये देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने 293 पृष्ठ पे विशेष प्रकरण है। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। 294 पे श्री महावीर जी भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की प्रिया से, यानी मारीची से पहले इसके और जन्म थे, वो वहां से शुरू किए इन्होंने। पुरुरवा भील कौन था? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की प्रिया, यानी जीव से शरीर से निकल कर कहा गया। पहले सौदह स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग से फिर महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में, यानी किस जीवन को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी ऋषभ देव के पुत्र भरत, उसकी पत्नी से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची को ऋषभ देव से उपदेश हुआ था। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? ब्रह्म स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग से कहा गया अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर सौधर्म स्वर्ग में एक आयु वाला देव हुआ। फिर इसी भरतक क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया, फिर ये हुआ, महेंद्र स्वर्ग में गया। और आगे देखो 295 पे मंदिर नगर में साल्यकाय ब्राह्मण की कपिल पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, महेंद्र यानी ब्रह्मलोक में। और महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया? वो मारीची वाला जीव ही महावीर भगवान बना, इसलिए उसी को महत्व दे रहे हैं। इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर जीव भगवान का जीव कहा गया?
अनेक को भाव धारण किए जो इस प्रकार हैं। 1000 आख के वर्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली यानी केले के वृक्ष, 3,000 बार चंदन के वृक्ष, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के वृक्ष, 60,000 बार वैश्या के शरीर, वैश्या के जीवन, और 5 करोड़ बार शिकारी देख काल नो कर्म फुड़वावे है, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधा। और तेरे की ये भगवान है, 60 करोड़ बार गधे के जीवन, 30 करोड़ बार कुत्ते के। ये तो एक एक बतेरा गणित जरूरत को ना। 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, वो तरह की 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव प्रियाओं को प्राप्त हुआ। चाट ले देवता पढ़ने जब गधा बन के खड़ा हो गया, बाढ़ में जाओ यो 60 करोड़ बार गधा, और कुल 80 लाख बार देवता हुआ। आगे क्या हुआ, फिर कहा गया, राजगृह नगर में स्थान ब्राह्मण कही हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर महास्वर्ग में गया, फिर त्रिशपुट नामक नारायण हुआ, त्रिशपुट नारायण से फिर कहा गया, फिर 7वें नरक में गया। यह कसर हो रही थी नरक में, 7वें नरक में गया। नरक से फिर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, अब सिंगरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर दोबारा नरक में गया, शेर बना, फिर नरक में गया। फिर अब हम यहां आते हैं आगे जाकर, यही जीव के बना मारीची वाला। यहां से देखो, जम्बूद्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। अब देखियो, अब यो महावीर भगवान हुआ, इसी ब्रह्म में टिक रुआ के महावीर जैन हुआ, फिर महावीर जैन, और महावीर भगवान ने, महावीर जैन ने के साधनाएं चली। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, इस दास के इस महापरोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझियो, यह आपकी सबसे बड़ी भूल रहेगी। दास ये बताना चाहता है कि ऐसे महापुरुष ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते, प्रवर्तक माने जाते, उनसे दीक्षा प्राप्त करके मारीची की कितनी दुर्गति हुई। वो तो वेदोनुसार साधना थी, और अब महावीर जैन ने जो के रूप में वही मारीची का जन्म हुआ, तो उसने स्वयं भू आप पे कोई गुरु नहीं बनाया, और अपने आप हठ योग किया, और उसके आधार से अपने आप उसमें 363 पाखंड मत चला दिए, यानी वेदों के विपरीत साधना, पाखंड साधना चला दी। और वर्तमान के जैनी सारे के सारे महावीर जैन के ही नियमों का पालन कर रहे हैं। दास का उद्देश्य यह कहने का कि जब ऋषभ देव जी से प्राप्त दीक्षा लेकर के वेदों अनुसार साधना करने वाले की याद दुर्गति हुई, तो इस महावीर जैन के बताए मार्ग पर चलने से तो सीधा नरक है, कितना स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। अब ये तो बता दिया आपको कि ये दुर्गति होगी आपकी। अब समाधान बताता है, ये दास के गीता जी में लिखा है कि तत्वदर्शी संत बतावेगा, और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, सदा मुक्त हो जाते। वो साधना इस दास के पास है, आओ और ग्रहण करो, अपना मोक्ष करवाओ। बोलो सतगुरुदेव।